कहीं कठपुतली डांस का रोमांच, तो कहीं दिलों को छू जाने वाली रोमानी संगीत की धुन, कहीं खाने का लजीज जायका, तो कहीं एक से बढ़कर एक खूबसूरत पेंटिंग्स। अगर आपको एक ही छत के नीचे ये सारी चीजें मिल जाएं, तो आप क्या कहेंगे? यकीनन ये सोने पर सुहागा जैसी बातें होंगी। कुछ दिनों से कुछ ऐसा ही नजारा देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर बने स्टेट एम्पोरियम कॉम्प्लेक्स में 11 से 26 फरवरी तक अल्पसंख्यक मंत्रालय की तरफ से दूसरे हुनर हाट का आयोजन किया गया है। मेले में अलग अलग राज्यों के जायके के साथ लोगों को अपना हुनर तराशने का भी मौका मिल रहा है। सबसे पहले आपको मेले की उस पारंपरिक नृत्य से रूबरू कराते हैं जो अब गुम हो गई है, कठपुतली नृत्य। आपने लंबे अरसे से शायद देखा नहीं होगा। इस कठपुतली डांस को देखकर किसी की नजरें खुद ब खुद ठहर जाएगी। लाल और मैजेंटा रंग की ये कठपुतलियां ढोल नगाड़ों के धुन पर कुछ ऐसा नृत्य पेश कर रही हैं कि आप खुशी से झूम उठेंगे। यहाँ कठपुतली डांस के लिए बाकायदा एक स्टॉल लगाया गया है, जहाँ रंग बिरंगी ड्रेसेस में सजी ये कठपुतलियां लोगों को अपनी ओर बुला रही हैं। हुनर किसी चीज का मोहताज नहीं होता है, लेकिन फिर भी दो चीजें तो उसे चाहिए ही होती हैं। एक वो जिनके हाथों में हुनर हो, और दूसरा वो जो उस हुनर की कद्र करने वाले हों। और इसमें भी अगर तीसरी चीज मिल जाए तो फिर उस हुनर में चार चांद लग जाए। और वो तीसरी चीज है मौका और मंच, जहां पर मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करने वाले कुछ लोग हों और उन्हें मदद दिलाने वाले कुछ लोग। इस मेले में अगर आप कठपुतली डांस का लुत्फ उठाने के बाद खरीदारी की सोच रहे हैं, तो उसके लिए भी बेहद खास इंतजाम है। यहाँ अलग अलग राज्यों की ओर से बेहतरीन कपड़ों के स्टॉल्स लगे हैं। सिल्क की सादगी है तो बनारसी साड़ियों का रंगीला अंदाज भी आपको लुभाएगा। तो क्या खरीदने का भी मन बना रही हो? हाँ, खरीद रही हूँ, क्योंकि मैं इनसे लेती रहती हूँ। इन्होंने अभी दिल्ली प्रगति मैदान में भी लगाया था। बहुत अच्छा सिल्क है इनका, प्योरिटी है उसमें, वर्क बहुत अच्छा है, हैंड निटेड है। ये बनारस की मैन्युफैक्चरिंग है ना, तो मेन रीज़न वो है। इनका कार्ड होता है, गारंटी होती है। और ये सब देखिए जो आप मेरी साड़ियाँ देख रहे हैं ये देखिए, ये सब हैंडलूम की है, खट्टी की साड़ी है मैम। मतलब ये सब सब काम किस तरह किया गया है मैम? इस पे हमारे यहाँ ये सब हैंडलूम होता है, एक पावरलूम होता है, दो चीज़ होती है। ये सब हैंडलूम का वर्क है पूरी। ये देखिए पूरे जरी वर्क से बना है। इसको कम से कम 6 से 10 दिन लगता है। साड़ी की खरीदारी के बाद आपको यहाँ खूबसूरत पेंटिंग्स के रंग भी बुलाएंगे। अगर आप अपने घर को डेकोरेट करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ आपको साज सज्जा के पारंपरिक सामानों से लेकर आधुनिक सामानों की चकाचौंध भी नजर आएगी। गुजरे जमाने का ग्रामोफोन मिलेगा, तो लकड़ी की खूबसूरत कलाकृतियाँ भी मिलेंगी जो आपके घर में चार चांद लगा देगा। अगर कला है, खूबसूरत कलाकृतियां हैं और कला का नमूना है, तो कला के कद्रदान भी वहाँ पर मौजूद होंगे ही। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिख रहा है। कला के ये दो कद्रदान, क्या कुछ खरीदने आए हैं आप? We are here to purchase some good antiques. हम यहाँ पे एंटिक्स के लिए ही आए हैं। आई थिंक यहाँ पे बहुत अच्छा वाइड रेंज है, नॉट हियर, पूरे मार्केट के अंदर। इट्स अ वेरी नाइस थिंग। और यहाँ पे प्राइजेस भी रीजनेबल है, यू कैन बार्गेन ऑल्सो। इट्स वेरी नाइस। यही चीज़ें खरीदने के लिए शायद आप दूसरी जगह जाएँ तो हज़ारों रुपये खर्च करने पड़े। यहाँ प्राइस भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। दे आर वेरी गुड एंड द थिंग्स आर वेरी गुड। चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पर। आप कुछ खरीदते हैं, खुश होते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा शायद ये फीलिंग अच्छी नहीं लगती कि हम जो खरीद रहे हैं उससे किसी की मदद हो रही है और कला की कद्र भी हो रही है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो बिल्कुल सही बात है। हम किसी की हेल्प कर सकते हैं किसी इस वे के थ्रू, सो व्हाई नॉट। वी आर डेकोरेटिंग आवर होम, और इसकी वजह से किसी और के घर में भी अच्छी सजावट हो रही, तो व्हाई नॉट। इट्स वेरी नाइस। मतलब आपका घर तो खूबसूरत बने, किसी के और का घर भी इसकी वजह से रोशन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इस तरह के बहुत सारे कला के कद्रदान यहाँ पर हैं और एक मंच भी उन्हें मिला है। और ख़ासतौर से ये छोटी छोटी कलाकृतियाँ जो बड़ी मेहनत और बड़ी हुनर के साथ किसी ने बनाया है, और उसके अगर सही दाम मिल जाए, उसे अगर पसंद करने वाले मिल जाएं, तो फिर ख़ास क्या बात हो। लेकिन यहाँ पर ये कई वैरायटी की आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर ये लकड़ी से बने बॉक्स है, ये आमतौर पर दिख जाते हैं, तो लकड़ी से बने ये ख़ास तौर से ये घड़ा है। सोचिए कितनी मेहनत लगी होगी इसे एक घड़े को बनाने में। और यहाँ पर एक ख़ास जो चीज़ दिख रही है वो इस तरह का पुराना टेलीफोन। ये सिर्फ सजावटी है? नहीं मैडम, वर्किंग है, ये चालू है जी। तो ये हमने शायद पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि इस तरह का टेलीफोन आपने शायद इसको
लॉक कर रखा है ना? तो इस तरह का टेलीफोन जब इस तरह डायल घुमाए जाते थे और बात हो सकती थी, अब तो खैर सेलफोन का ज़माना है, तो ये सजावट के इस्तेमाल में काम आ सकता है। कितना प्राइस है इसका? ये 5000 का है मैडम जी। साथ ही ये रिकॉर्ड प्लेयर भी आपके पास दिख रहा है। ये 6000 का है, ये भी वर्किंग है। ये वर्किंग है, गाना बजता है इस पर, बजा कर दिखाएंगे? तो ये भी शायद आपने फिल्मों में देखा होगा। ये किसी पुरानी आवाज़ का जी रिकॉर्ड पुरानी है। है जी। ये आप क्यों कर रहे हैं? ये चाबी भरी जाएगी जब चालू होएगा इसमें। अच्छा, उसके बाद आप ये जी, रखेंगे? इसके बाद ये वर्किंग हो जाता है। तो सोचिए, YouTube के ज़माने में या आपके मोबाइल फ़ोन के ज़माने में जब आपकी एक उंगली पर आपका पसंदीदा गाना हो, और कभी एक वक्त था जब इतनी मेहनत करनी पड़ती थी लोगों को एक गाना सुनने के लिए, लेकिन अब ये कला का एक नमूना है और आपकी खूबसूरत यादों को सजाने का एक सलीका, एक तरीका भी हो सकता है। इस हुनर मेले के जरिए उन जरूरतमंदों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है जिन्हें अब तक पहचान नहीं मिल पाई है, या उन्हें एक ऐसे मंच की दरकार है जहां अपने फन को वो दुनिया के सामने ला सके। यहाँ लगे पेंटिंग की एक स्टॉल पर एक ऐसी ही महिला से मुलाकात हुई जिसे जिंदगी ने बैसाखी पकड़ने को तो मजबूर किया, लेकिन उसके हुनर और हौसले ने उसे अपने दम पर खड़ा करने का मौका दिया। हुनर जिसके पास हो उसे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत अगर होती है तो सिर्फ कद्रदानों की। हालांकि ये बात अलग है कि ज़िंदगी कभी कभी किसी को बैसाखियाँ ज़रूर पकड़ा देती है, और ऐसी ही एक हैं महज़बी। ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ गया। महज़बी को पोलियो ने अटैक कर दिया जब ये बहुत ही छोटी थी। सिर्फ यही कम नहीं था, ज़िंदगी ने कुछ ऐसे इनको ज़ख्म दिए कि इनकी ज़िंदगी से सारे रंग छीन लिए, लेकिन महज़बी ने तब भी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी में कई सारे रंग भर लिए, और ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बल्कि कईयों की ज़िंदगी में। महज़बी, अगर हुनर नहीं रहता आपके पास तो ज़िंदगी मुश्किल होती? मुश्किल तो होती, लेकिन हौसला फिर भी बुलंद था। ज़िंदगी मुश्किल तो होती थोड़ा सा, बस यही है, हार कभी नहीं माननी थी। स्टार्टिंग जहाँ से की थी मैंने, वहाँ से आज मैं 25-30 गुना आगे हूँ। कुछ बताएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, कैसा संघर्ष रहा? मैम, मेरी शादी 2002 में हुई थी, बट मेरी लव मैरिज हुई थी, लेकिन जो फैमिली से एक्सपेक्टेशन थी उसका बिल्कुल उल्टा था। वही मतलब घरेलू दिक्कतें, मार पीट और इस तरह का। फिर मेरे 2 बच्चे भी ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली। आपने अपने आप को बहुत संभाला है महज़बी, इतने सारे रंग आपने भर दिए हैं, इस दर्द को भी भुला नहीं पाई हैं। दूसरी मैरिज कर ली, फिर उसके बाद मतलब उसकी बेटी हुई, फिर मुझे अलग रख दिया ला करके। अगर आप घूमने के बाद थोड़ा थक गए हों और भूख लग रही हो तो फिर ये मेला आपके लिए बेहतरीन जगह है, क्योंकि लखनऊ के नॉनवेज खाने का तड़का यहाँ है, तो पंजाब से लेकर गोवा तक के बेहतरीन वैरायटीज भी। तो भारत के मानचित्र पर अलग अलग राज्य भले ही अलग अलग दिशाओं में और हो सकता है थोड़ी दूरियों पर हों, लेकिन अगर आप इस फूड फेस्टिवल में आए तो तमाम राज्य, उनके जायके, उनके रंग आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। यहीं पर आपको नागालैंड का स्टॉल मिलेगा, तो यहीं पर अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको बिहार की लिट्टी चोखा की सौंधी खुशबू आएगी। अगर आप इस खुशबू से खिंचे हुए चले आएंगे तो ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि मुगलई खाने का जो स्वाद है उत्तर प्रदेश का, ये आपको अपनी ओर बुलाएगा। अभी आप उसकी ओर जा ही रहे होंगे कि पंजाब का जो स्टॉल है वो पूरे रंग और खुशबू और महक के साथ आपको अपनी ओर खींच लाएगा। तो पूरा जो भारत है, उसका जायका, उसका रंग, उसका स्वाद, सब कुछ यहाँ पर उतर आया है। ठीक उसी तरह से जैसे एक अच्छे खाने की मेज पर पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। शायद इसीलिए कहते हैं कि दिल तक जो रास्ता जाता है वो पेट से होकर गुजरता है, और यही जो स्वाद का रास्ता है वो सभी लोगों को एक कर देता है।